नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सुमन कमल मिश्र अपने YouTube चैनल इम्तिहान नोट्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को अवगत होगा कि नेट JRF की जो एग्ज़ाम थी उसको NTA की तरफ से पोस्टपोन कर दी गई है। अब वह एग्ज़ाम 23 अक्टूबर को है। तो हमने हिंदी विषय के कुछ चुने हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के प्रैक्टिस नंबर 3 तैयार किया है और मैं आप सभी मित्रों को एक सलाह देना चाहूँगी कि यह मिला हुआ जो समय है इसे आप एक वरदान के रूप में साबित करें और इस समय को इस तरह से उपयोग करें कि अब JRF एट एनी रेट ले ही लेना है। ये एक ध्येय बना करके तैयारी करिए, क्योंकि ये समय आपके हाथ में आने वाला नहीं था। ये तो समय और परिस्थितियों की प्रबलता के कारण यह 1 महीना का समय आपके हाथ में आ गया है। तो हम उसी आपके समय को ध्यान में रखते हुए हर दिन एक प्रैक्टिस का सेट तैयार करके आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रही हूँ। तो यहाँ पर प्रश्नों को देखते हैं। मित्रों, यहाँ पर हमने विगत पेपर में आए हुए विगत वर्षों में आए हुए पेपर से प्रश्न को लिया है और कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों से लिया है। तो सबको मिला करके हमने यहाँ पर एक प्रश्न का जो एक वीडियो तैयार किया है, उसमें हमने पिछले वीडियो की तरह ही सभी विकल्प को रखा है और प्रश्न मैं पढ़ती चलती हूँ। उत्तर में मैं उसको हाईलाइट एक डिफरेंट कलर से कर दी हूँ ताकि आपका ध्यान पूरी तरह से वहाँ पर आकर्षित रहे, और डिफरेंट कलर होने से मुझे ऐसा लगता है कि उस पर ध्यान आपका विशेष रूप से जाएगा। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इस श्रृंखला का, इनमें से असत्य कथन छांटिए। छत्तीसगढ़ी बिलासनगर पर रायपुर दुर्ग की बाला। अब इसमें से कौन सा सही है? हरियाणवी का एक नाम बांगरू है और बुंदेली का क्षेत्र झांसी ललितपुर है। अब विद्यापति भोजपुरी के कवि हैं। तो असत्य कथन, विद्यापति भोजपुरी के कवि नहीं हैं, वो मैथिली के कवि हैं, ये आप लोग भी जानते होंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जिला ब्रजभाषा क्षेत्र में नहीं आता? तो गाजियाबाद इसका सही उत्तर है। मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? खड़ी बोली। गलत। बाकी 3 उत्तर और हैं मित्रों, उसको हम रिपीट नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और मैं ये अपेक्षा करूंगी आप लोगों से कि इसकी अगर आपको आवश्यकता महसूस हो रही है तो इसको ऑन टाइम स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो सभी प्रश्न आपको उपलब्ध रहेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से असत्य युग्म को अलग कीजिए। युग्म अर्थात जोड़े। विद्यापति मैथिली से इनका जोड़ा बनाया गया है, बिहारी ब्रजभाषा से, तुलसी अवधि केशव खड़ी बोली। तो यहाँ पर सत्य कथन है बिहारी और ब्रजभाषा। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से। प्रश्न है, देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? तो 52 वर्ण है। देवनागरी लिपि इनमें से किस प्रकार की लिपि है? वर्णनात्मक लिपि है। पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग देवनागरी लिपि में किए जाने का सुझाव किसने दिया था? तो बाबू श्याम सुंदर दास ने दिया था। ये अधिकतर इंटरव्यू के प्रश्न में भी पूछा जाता है मित्रों, ध्यान देना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में लिपि सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया था? तो आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया था। देवनागरी लिपि में अ की 12 खड़ी स्वर ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव किसने दिया था? तो काका कालेलकर ने दिया था। काका कालेलकर ने दिया था। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? तो सी विकल्प, देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा नागरी से हुआ। डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति का गठन कब किया गया? तो 1953 में। ये अधिकतर पूछा जाता है। इनमें से कौन सा गुण देवनागरी में नहीं है? तो उच्चारण और लेखन की एक रूपता, शब्दों में प्रत्येक ध्वनि का लेखन, ध्वन्यात्मकता, ये इसका सही उत्तर है। अनुच्चरित ध्वनियों का अभाव, प्रत्येक वर्ण का निश्चित उच्चारण, ये देवनागरी में सभी हैं। अगला प्रश्न है, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है।
अगला है, इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी गलत है? के लिए। मित्रों पता है के लिए में ए आता है। इनमें से अशुद्ध शब्द छांटिए। 31 मकाज ये अशुद्ध शब्द है। सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान ने सरकार के लिए स्वीकृत किया है क्या कहलाती है? राजभाषा। राजभाषा से ही मित्रों सितंबर में ही 14 सितंबर को मनाया जाने वाला जो हिंदी का पर्व है वो इसी बात को ध्यान में रख करके मनाया जाता है कि 14 सितंबर को ही हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। अगला प्रश्न है, हिंदी देश की बहुसंख्यक लोगों की भाषा कहलाती है राष्ट्रभाषा। अगला प्रश्न है, संविधान में किस धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो 351 में। ये अधिकतर पूछा जाता है मित्रों, विशेष ध्यान देने योग्य प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अभी हमने बताया 14 सितंबर, आपको ध्यान होना चाहिए। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा में हुआ? तो अपभ्रंश भाषा में हुआ है। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित कौन सा है? पयुम चरियो ये आदि कवियों के द्वारा किया गया था, उसकी कोटि में रखा जाने वाला ग्रंथ है। अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है? तो प्राकृत भाषा से हुआ है। अगला प्रश्न है, इनमें से हिंदी का प्रथम प्रचारक कौन था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। ये वैसे भी समाज शास्त्र से जुड़ा हुआ प्रश्न है, आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको ध्यान देना चाहिए इस प्रश्न पर विशेष रूप से। कौरवी का दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली। ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है ब्रजभाषा का विकास। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कौरवी। फिर से ध्यान दीजिए, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कौरवी। अधिकतर ये प्रश्न पूछा जाता है मित्रों, 2 बार आ गया है, रिपीट हो गया है, तो ध्यान दीजिए इस बात का। यहाँ पर प्रश्न को बदल करके पूछा जा सकता है, जो मैंने दिया है इस तरह से। आचार्य शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 उन्नायकों में इनमें से किसको स्थान नहीं दिया गया है? तो इंशाअल्लाह खां, लल्लूलाल, सदल मिश्र, ये यहाँ पर शिव प्रसाद सितारे हिंद जो हैं ये नहीं है। इनकी जगह पर प्रेम सागर, लल्लूलाल प्रेम सागर है, सदल मिश्र हैं, और इंशाअल्लाह खां लल्लूलाल का प्रेम सागर। हाँ, शिव प्रसाद सितारे हिंद ये उसमें से नहीं है। और मैं उम्मीद करूंगी कि मेरा ये प्रयास आप लोगों के लिए सार्थक सिद्ध होगा। और इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट में अवश्य बताइए, जिससे हम आपको उपयोगी वीडियो बना करके फिर से उपलब्ध कराने का प्रयास करते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।